नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में आज हैवी सेल ऑफ देखने को मिला। बाजार में गिरावट जो थी वो सेल ऑफ की वजह से थी और वो सेल ऑफ आया था एफआईआई से, और ये अनएक्सपेक्टेड सेल ऑफ था। यानी कि हमने सोचा नहीं कि अचानक से ऐसा क्या बदला जो एफआईआई इतना बड़ा बेचकर चले गए। दिन के दौरान समझ में भी नहीं आया था, बस बाजार गिर रहा था, समझ में आ रहा था कि कोई तो बेच रहा है। अब देखा शाम को जब डेटा तो दिखा कि एफआईआई ने बेचा है। अब क्यों बेचा है ये तो हम पूछ नहीं सकते। मैं आपको 2-4 दिन का डेटा बताना चाहूंगा। 2-4 दिन की बात करी जाए तो बीते कुछ दिनों से एफआईआई कुछ कर नहीं रहे। इनफैक्ट अभी 28 तारीख को तो 10,000 करोड़ की बाइंग का फिगर आया था, बट वो एक्सपायरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट हमने मान लिया। 29 अक्टूबर को इन्होंने 2500 करोड़ का बेच दिया। ठीक है, तो सेलिंग तो क्लियर कट दिख रही है कि बड़े लेवल पे चल रही है भाई साहब। ठीक, अब अगर मैं बात करूं आज की 30 तारीख की, तो आज भी बड़ा सेल ऑफ फिगर आया है। 3077 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में। बात यहीं खत्म नहीं हुई। फ्यूचर स्टॉक्स में 3579 करोड़ की बिकवाली, और फ्यूचर इंडेक्स में करीब 2390 करोड़ की, यानी ओवरऑल 10,000 करोड़ के करीब की बिकवाली कर दी आज एफआईआई ने। काफी बड़ी सेलिंग होती है ये बाजार को गिराने के लिए, और उसने गिरा भी दिया। वहीं डीआईआई की तरफ से बात करें तो 2469 करोड़ की बाइंग का फिगर आया, जो कि अपने हिसाब से तो ठीक था, बट इतनी बड़ी सेलिंग के सामने शायद छोटा पड़ गया। अब अगर इस कदर सेलिंग हुई है तो क्या बाजार वापस नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है? इसका जवाब मेरे पास करंट सिचुएशन में तो नहीं है, बट मैं लेवल्स कुछ आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट टाइप दिख रहा है, 3 पॉइंट्स नीचे है, कुछ खास नहीं, 26,000 के ऊपर है। निफ्टी बंद हुआ है 25,877 पे। निफ्टी के हिसाब से मैं आपके साथ 2 लेवल शेयर करना चाहूंगा। एक है 25,700 का, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में रहा प्रीवियस एक्सपायरी में, स्पेशली लास्ट वीक में। अब डेटा तो खत्म हो चुका है क्योंकि एक्सपायरी खत्म है, लेकिन करंट सिचुएशन में 25,700 को हम एज अ सपोर्ट लेके चलेंगे। अगर 25,700 के नीचे निकलता है तो फिर वो 20 ईएमए तक नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है, जहां 25,500 आपको दिख सकता है। अदरवाइज बाजार दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा और 26,300 और एक बार अगर 26,200 निकल गया तो 26,500 आ जाएगा। ये 26,200 तक की जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट हो रही है हमारे लिए, और अगर ऐसा ही एफआईआई इसका फिगर रहा तो फिर मुझे लगता है कि नीचे 25,500 ही पहले जाएगा। बट क्यों बेचा है अभी इसके हमारे पास लॉजिक नहीं है, तो इसको अभी हम अवॉइड करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो प्राइमरी मार्केट में बड़ा एक्शन चल रहा है। आईपीओ एक बार फिर ओपन होने लगे हैं। आज भी देखो तो आपके लिए एक आईपीओ बंद हुआ है, एक ओपन हो रहे हैं, तो आईपीओ मार्केट भी काफी गर्म चल रही है। लेंसकार्ट जैसे कुछ बड़े नाम भी हैं जो आईपीओ आपके लिए लाने के लिए तैयार हैं। बड़ा आईपीओ है, 7,300 करोड़ के करीब का है, और ये तो आईपीओ भी ऐसा है जिसमें काफी नेगेटिविटी मिल रही है, क्योंकि अनाप शनाप वैल्यूएशन मांग रही है कंपनी, जो कि ठीक भी है कि लोग उसको नेगेटिव कह रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक ये मतलब सेल ऑफ प्लस प्राइमरी मार्केट में पैसा जाना इक्विटी मार्केट के लिए थोड़ा दर्दनाक हो रहा है, तो ये मेरे को रीजन लगता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो गोल्ड और सिल्वर जो लगातार चिंता का विषय बन रहे थे इन्वेस्टर्स के लिए कि यार टूट रहा है, वहां रिबाउंड आ गया है। जैसे कि अगर मैं सिल्वर की पर्टिकुलरली बात करूं तो 1,39,600 का लो लगाया है इसने 3 दिन पीछे। आज की रेट में 1,48,650 खड़ा है, यानी नीचे से करीब 9,000 रुपए का रिबाउंड आ गया। बड़ा रिबाउंड कहूंगा मैं इसे। वहीं गोल्ड की बात करें तो 1,18,600 तक गया था, अभी 1,21,400 पर आ चुका है, तो यहां भी रिबाउंड आया है अच्छा खासा। आगे मैं आप सभी के साथ बात करता हूं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में। सबसे पहले ग्रेविटा, बहुत ही शानदार नंबर पोस्ट करे हैं कंपनी ने। मैं रिजल्ट्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। 72 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 96 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा है। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करूं तो 930 करोड़ के सामने 1040 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट करा है। मार्जिन्स में काफी अच्छा सुधार है, 6.9% से 9.85% पे मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं, और एबिटा 64 करोड़ के सामने 100 करोड़ पे आया है। तो ओवरऑल नंबर्स मेरी तरफ से मतलब थम्स अप है, फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर आप कह सकते हो। बट ये स्टॉक ऑलरेडी काफी बड़ा रनअप दे चुका है, हालांकि करेक्शन भी अभी रिसेंट डेज में हुई है। मेरे को लगता है ये हो सकता है आपके लिए 1,800 रुपए तक के भाव जल्दी ही दिखाए। अभी 1,675 रुपए के पे बंद हुआ है आज के सेशन में। बात करते हैं दोस्तों अगले स्टॉक की तरफ, डीएलएफ। ये नंबर्स काफी वीक लग रहे हैं, मतलब काफी ज्यादा वीक लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इक्विटी मार्केट में पैसा नहीं आ रहा, वैसे ही दिल्ली साइड रियल एस्टेट में भी पैसा नहीं आ रहा।
कंपनी का जो स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो 1380 करोड़ से घटकर 1180 करोड़ का रह गया है। 200 करोड़ रुपए कम हुआ होता, एडजस्ट कर जाते, लेकिन अदर इनकम में 200 करोड़ के सामने 620 करोड़ की अदर इनकम है, यानी 1180 करोड़ में 620 करोड़ तो अदर इनकम है। तो फिर ये नंबर काफी वीक हो जाता है अगर आप अदर इनकम को एडजस्ट करोगे तो। इनफैक्ट प्रॉफिट कंपनी बेच भी नहीं पा रही है, आय भी बहुत कम आई है। 1975 करोड़ के सामने 1640 करोड़ का रेवेन्यू रह गया है। अगर एबिटा की बात करूं तो आधा रह गया है 500 करोड़ के सामने 283 करोड़ पे, और मार्जिन 25.42% से घटकर 17.26% है। मेरे को लगता है काफी वीक नंबर बोलूंगा मैं। अगला स्टॉक है दोस्तों IIFL फाइनेंस। मैंने आपके साथ मन्नापुरम फाइनेंस के, मुथुट फाइनेंस के दोनों नंबर शेयर करें। मन्नापुरम के तो आज ही आए, खराब थे, मुथुट के भी खराब थे, लेकिन IIFL फाइनेंस ने कमाल के नंबर पोस्ट करे हैं। और इस कमाल के नंबर के पीछे ना एक रीजन ये भी है कि बेस बहुत खराब है, यानी प्रीवियस ईयर का एक क्वार्टर बहुत ही खराब था, प्रॉब्लम आई थी। कंपनी ने लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ना 158 करोड़ का लॉस पोस्ट करा था और इस क्वार्टर में 376 करोड़ का प्रॉफिट। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करूं मैं तो 2556 करोड़ से 3300 करोड़ पे रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट करा है। तो नंबर्स काफी बेटर हैं। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं दोस्तों इन सबसे कमाल के नंबर्स जो आए हैं। वो है नवीन फ्लोराइन, मतलब नेक्स्ट लेवल नतीजे पोस्ट करें इस कंपनी ने। मुनाफा डबल से भी ज्यादा हुआ है, 58.8 करोड़ के सामने 148 करोड़ पे प्रॉफिट आया है। रेवेन्यू 518 करोड़ से 758 करोड़ पे, एबिटा 107 करोड़ से 246 करोड़ पे आता हुआ दिखाए, और मार्जिन 20.7% से 32.46% के मार्जिन। तो सुपर नंबर है, बट नवीन फ्लोराइन मार्केट को रिसेंटली आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाए। तो हाइस पे ये ज्यादा कुछ ऊपर से नीचे नहीं है, 10% ही नीचे केवल। बहुत ही शानदार कंपनी, मेरे को लगता है दोबारा 5200 की तरफ जाना चाहिए अगर ये नीचे में 4700 का सपोर्ट लेता है तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।